नमस्कार, हर हर महादेव सभी मेरे मित्र गणों को। मैं आज खेत को निगरानी करने में आया हूँ। आज मुझे खेत में आके पता चला कि किसानी करने में कितना मेहनत लगता है। हालांकि ये पानी बारिश के कारण नहीं, देखिए आपसे देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है। और जो फसल पक गई है उसको काटने में, यहाँ से ले जाने में घर पे कितना तकलीफ होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। जो भी हमारे मित्रगण गांव देहात से बिलोंग करते हैं उनको ये मालूम होगा कि खेती कितने परिश्रम से की जाती है। ये देखिए चारों तरफ हरी भरी। और एक सबसे बड़ी खूबसूरत जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप बाहर जो भी सज्जन रहते हैं उनको ये महसूस होता होगा जब गांव में आते हैं। इसका ये हवा का जो खुशबू है, यहाँ के मिट्टी के जो खुशबू है, वो कहीं और ये सुकून नहीं दे सकती है। आप चाहे कितना हो पैसा कमा लो, लेकिन ये जो सुकून है वो आपको इस गांव में ही, इस मिट्टी में, गांव की मिट्टी में आके ही महसूस होगा कि इसका मर्म क्या होता है। आप देख सकते हैं कितने लहराती हुई फसल लगी हुई है। अब ये लगभग ये हमें लग रहा है 15-20 दिन में जो कटाई होती है फसल की, वो भी, या कुछ धान जो है वो पक के भी तैयार हो गया, फसल तैयार हो गया है, उसको काटने के लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि जो ये पानी से क्षतिग्रस्त हुआ है, ये जो बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई उसके वजह से धान जो पक गया उससे क्षतिग्रस्त हो गई। कितने धान पानी में डूब गया है। जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो उसके बारे में मैं सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से विनती करूंगा, निवेदन रहेगा मेरा कि उनके बारे में कुछ मुआवजा देने का ये सरकार निर्णय ले। क्योंकि किसान जो है उसका यही जो भी है मरण जीवन, वो ये खेती ही है। ये जाएगा किसान कहाँ? किसान मर मर के फसल, ये देखिए खूले, इसका कोई ऐसा नहीं है कि शेड ओड मतलब गिरा हुआ है या चार मंजिला बिल्डिंग में फसल तैयार की जाती है, ऐसा तो कुछ है नहीं किसानी में। जो है सॉरी, खुले मैदान में किसान छोड़ देता है। दिल पे दिलासा, दिल को दिला के खुले मैदान में इसे छोड़ दिया जाता है फसल को कि भगवान भरोसे जो महादेव चाहे वही होगा। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि उचित फसल का जो रेट है वो लगाया जाए। हर चीज का रेट है। जैसे मॉल में जो भी भाईगण जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने, वो जींस जाएंगे लेने तो उसे मोल भाव नहीं करते हैं, जो रेट लिखा हुआ है उसे दे के चले आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब किसानी की फसल या फल सब्जी जो भी है वो जाते हैं वहां, तो वहां मोल भाव करेंगे, कहेंगे कि इतने में दोगे, इतने में दोगी, इतना नहीं दे पाऊंगा रेट। तो किसान सोचता है लास्ट में पैसा अपना निकालने के, भाई जो भी खर्चा निकल रहा है उसे ले लो। वो अंदर से बहुत दुखी रहता है, लेकिन वो बेचता है, कम दाम में ही बेच देता है। किसान के साथ ही मोल भाव की जाती है, दूसरे के साथ कहीं नहीं। आप मॉल में जाओगे, पैसा उचित दे के आओगे। उचित क्या मतलब, जो प्रिंट लिख दिया गया है वो आपको देना ही है, उसमें आप कम बेच नहीं करा सकते हो। तो मैं सरकार से भी विनती करूंगा, और हमारी जनता जो है वो ज्यादा किसान से मोल भाव ना करें, उचित दाम। आप भी सोचो कि इसमें कितना मेहनत लगता है। आप कभी खेत में आके महसूस करोगे तो मालूम चलेगा कि सिंचाई करो, फिर इसकी कटाई करो, ले जाके फिर इसको मशीन द्वारा निकलवाओ या हाथ से मेहनत करके निकालते हैं धान। बहुत ही मेहनत लगता है भाईगण। जो भी हमारे किसान भाई हैं, हमारे मित्रगण जो भी शहर में है वो नहीं समझ पाएंगे। जो शहर में रहते हैं, जो वहाँ बसिंदा हो गए हैं, जो मेहनत नहीं किए हैं, उनको ये महसूस नहीं होगा कि कितने मेहनत से ये आता है। जैसे मेरे कानपुर में मेरे दोस्त हैं इंजीनियर साहब, वो भी मेरे दोस्त हैं। वो तो उनसे पूछा कि आलू कहाँ निकलता है, आलू तो कह रहे हैं ऊपर पत्ता में फरता है। बताओ, जिसको मालूम नहीं कि आलू कहाँ मतलब फरता है, निकलता है, फल धरता है, वो क्या जाने मर्म कि किसानी का एक दर्द क्या होता है। ये फल के बारे में चाहे आप धान गेहूं ले लो, उचित रेट नहीं मिलता है किसानी से। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, 3 बार यही बात बोल चुका हूँ वीडियो में। सरकार इसकी उचित रेट लगाए। मैं सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं आवाज उठाता हूँ। हर हर महादेव। आप जो कहना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए कि क्या किसानों के साथ सही उचित रेट मिलना चाहिए धान गेहूं की फसल की। आप भी कमेंट कर